हेलो एवरीवन। नेट जेआरएफ चैंपियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस चैनल पर, आपके इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट को हम फोकस कर रहे हैं। और राजस्थान के जो एपी के पेपर होते हैं उनके हम पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे थे, और अब हम लोगों ने सिलेबस की वीडियो स्टार्ट करी है ना। तो उसी में आज हम EAFM यानी कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके दो ही पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, और इसका ओवरऑल क्या सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। सोशल मीडिया के लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे, उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए भाई, पेपर 1 में सबसे पहली यूनिट है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। तो इसमें सबसे पहले आएगा कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कंज्यूमर बिहेवियर आएगा, डिमांड आएगा, इंडिफरेंस कर्व आएगा, प्राइसिंग आएगी, प्राइसिंग अंडर द वेरियस मार्केट कंडीशन। प्रोडक्शन फंक्शन है, थियरी ऑफ प्रोडक्शन है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें रेंट, वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनसे रिलेटेड है। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, मेथड, कंपोनेंट, इंपॉर्टेंस है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आती है, नीति आयोग है, रूरल डेवलपमेंट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, और डीमोनेटाइजेशन है। थर्ड यूनिट पब्लिक फाइनेंस की है, जिसमें नेचर, कॉन्सेप्ट, फीचर्स आएंगे, कैनून्स आएंगी टैक्सेशन की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, GST है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट, डेट फाइनेंसिंग है, यूनियन बजट है। ठीक है, इसके कंपोनेंट और मेजर चैलेंजेस हैं, बिजनेस साइकिल है, कॉन्सेप्ट है, कोज एंड फेजेस है। नेक्स्ट इसमें मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है फोर्थ पार्ट में, जिसमें कंपोनेंट ऑफ मनी, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी है। मॉनेटरी पॉलिसी है, टेक्निक्स है, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, उनके कॉन्सेप्ट, काइंड, कोजेस, इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा मल्टीप्लायर और एसिलरेटर है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट है। फिर राजस्थान इकोनॉमी इसके अंदर अभी सिलेबस में, बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, चैलेंजेस, टूरिज्म, इकोनॉमिक प्लानिंग, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें राजस्थान की इकोनॉमी को भी शामिल किया गया है। ठीक, फिर आपके पास सेकंड पेपर आएगा भाई सिलेबस में, और सेकंड पेपर में यूनिट 1 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें सबसे पहले बैंक आते हैं, टाइप्स एंड फंक्शन आते हैं। RBI है, नाबार्ड है, रूरल बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, ई-बैंकिंग है, डेवलपमेंट बैंकिंग है, IDBI, IFCI, SFC, UTI, SIDBI। चैलेंजेस हैं कमर्शियल बैंक के, और प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। यूनिट 2 में इंटरनेशनल फाइनेंस और फॉरेन एक्सचेंज है, जिसमें नेचर एंड स्कोप आएगा इंटरनेशनल फाइनेंस का, FDI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, GDR, ADR, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, WTO, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है IMF, IBRD, ADB, EXIM, ECGC। फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मैकेनिज्म है, रिस्क और मैनेजमेंट है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है। थर्ड यूनिट सिक्योरिटी की है, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, क्रेडिट रेटिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर प्रोडक्शन है, कैपिटल मार्केट है,
सेबी है और उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन है। फोर्थ में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें मीनिंग, नेचर, स्कोप, कॉन्सेप्ट है। कैपिटल बजटिंग, उसके कॉन्सेप्ट, टेक्निक, इम्पोर्टेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, रेशो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट, डिविडेंड पॉलिसी, बोनस इशू। क्वांटिटेटिव टेक्निक में कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, उसकी अप्रोचेस, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, हाइपोथेसिस, डेफिनेशन, टाइप, ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स इन हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग मेथड, काई स्क्वायर, गुडनेस, अनोवा, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूई, पार्ट, सीपीएम। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे पेपर का सिलेबस था, जिसमें इकोनॉमिक्स और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को हमने डिस्कस करा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो हम जल्दी ही इस चैनल पर लेकर आएंगे। चैनल के साथ आप जुड़े रहिए ताकि आपको पूरा तरीका जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर आपको यूजीसी नेट का भी सिलेबस मिलेगा, तो सारी चीज़ें इस पर मिलने वाली हैं। मेरे जो सोशल मीडिया हैं उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें अप टू डेट आपको मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।